हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो देखिए विद्यार्थियों, हम आज स्टार्ट करेंगे राजीव अनसॉल्व पेपर 2025 के लिए है ये। और विद्यार्थियों, ये जो अनसॉल्व पेपर है ये भौतिक विज्ञान देखिए कक्षा 12 के लिए, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी को और भी तेज धार दे सकते हैं अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों, अनसॉल्व पेपर में देखिए सबसे पहले विद्यार्थी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इसमें जो आपका देखिए मॉडल पेपर दिया रहता है उसको मैं आपको पहले सॉल्व कराऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए दिया है मॉडल पेपर। देखिए एनसीईआरटी द्वारा पुनर्संयोजित पाठ है, सामग्री पर आधारित है, भौतिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 2025 अभ्यास हेतु। सबसे पहले विद्यार्थियों हम ये मॉडल पेपर करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको सेट बाय सेट पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। और विद्यार्थियों, अगर आप नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पूरा सॉल्व पेपर मिलेगा यहाँ पर, चाहे वो भौतिक विज्ञान का हो, चाहे रसायन विज्ञान का हो, चाहे गणित का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, ठीक है ना। देखिए खंड आ करेंगे विद्यार्थियों हम। खंड आ में देखिए पहले के का से क्वेश्चन से करेंगे। देखिए पहले का क्वेश्चन कह रहा है विद्युत विभव का मात्रक है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर। चलिए देखिए पहले का को हम सॉल्व करते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन पहले का करेंगे, ठीक है ना। पहले का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहले का क्वेश्चन कह रहा था विद्युत विभव का मात्रक बताओ कह रहा था, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी, विद्युत विभव का मात्रक देखिए बी बराबर आप पढ़े होंगे, बी बराबर होता है देखिए डब्लू बट्टा क्यू, ठीक है ना। बी बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, डब्लू बट्टा क्यू, ठीक है। विद्युत विभव को बी से लिखते हैं, ठीक है ना। विद्युत विभव को बी से व्यक्त करते हैं, तो बी बराबर डब्लू बट्टा क्यू होता है। डब्लू क्या विद्यार्थियों, कार्य है, वर्क जिसे बोलते हैं, इसका मात्रक होता है देखिए जूल, इसका मात्रक होता है जूल, ठीक है ना। और देखिए क्यू क्या विद्यार्थियों, आवेश है, ठीक है ना। क्यू क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है ना। आवेश का मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, कूलाम होता है, ठीक है ना। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या निकला देखिए, तो विद्युत विभव का मात्रक विद्यार्थियों निकलेगा देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक इस प्रकार लिख देंगे। और देखिए विद्युत विभव का मात्रक निकलेगा जूल प्रति कूलाम, मतलब जूल बटा कूलाम, या उसी को बोलते हैं जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। चाहे जूल बटा कूलाम बोल दें या जूल प्रति कूलाम बोल दें, एक ही चीज़ है, ठीक है। इस प्रकार देखिए लिख देंगे। ये देखिए हमारा पहले का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, पहले का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए तो देख सकते हैं विद्यार्थियों, जो पहले का क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य एफ न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, ठीक है ना। दो बिंदु आवेशों के जो मध्य जो है एफ न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब ये बल होगा एफ के, एफ बाई सॉरी के बाई एफ, एफ एफ बटा के, ठीक है ना। देखिए चार ऑप्शन है, चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं पहले के खा को, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले का खा क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले का खा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए पहले खा क्वेश्चन का आराम से कह रहा, देखिए विद्यार्थियों के दो बिंदु आवेशों के मध्य एफ न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए विद्यार्थियों, इसे एक बिंदु आवेश ये Q1 मान लेते हैं, एक बिंदु आवेश देखिए Q2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इनके बीच दूरी विद्यार्थियों R ले लेते हैं हम, इनकी बीच दूरी देखिए R, ठीक है ना। इनके बीच दूरी R। तो देखिए तो स्थिर वैद्युत बल का सूत्र क्या होगा देखिए, ठीक है ना। तो स्थिर वैद्युत बल का सूत्र होगा देखिए F बराबर देखिए 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा R², ठीक है ना। ये होता है, ठीक है। जब ये दोनों दोनों देखिए दोनों बिंदु आवेश जब वायु वाले माध्यम में रखे हों, ठीक है ना, तब ये सूत्र होता है। अब ये कह रहा था कि यदि आवेशों को के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों, के परावैद्युतांक के माध्यम में रख रहा है तो सूत्र भी देखिए हमारा बदल जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो अब देखिए माध्यम में रख रहा है तो लिखेंगे देखिए एफ, और देखिए मीडियम माध्यम एम लिख देते हैं, ठीक है ना। एफ एम लिख देते हैं तो मीडियम माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। के परावैद्युतांक के माध्यम में रख रहा है तो एफ एम लिख देते हैं। देखिए सूत्र क्या देखिए 1/4 पाई यहाँ पे के लगा देते हैं, ठीक है ना। के माध्यम क्या के, माध्यम का परावैद्युतांक कितना दिया, के दिया ना। माध्यम का परावैद्युतांक के, तो यहाँ पे के लगा देते हैं इंटू Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा विद्यार्थी R², ठीक है ना। इसको पहला समीकरण नाम देते हैं, इसको दूसरा समीकरण नाम देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थियों, भाग लगा देंगे, ठीक है। देखिए समीकरण एक बटा कर देंगे समीकरण 2, इस प्रकार देखिए भाग लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए भाग लगा देखिए तो एफ बटा एफ एम, ठीक है ना। देखिए एफ का मान कितना विद्यार्थियों, ये पूरा एफ का मान देखिए रख लेते हैं यहाँ पे देखिए, तो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटा R², फिर पूरा देखिए बटा लगाते हैं, मूल बटा, ये हमारा मूल बटा है। इसको नीचे लिखते हैं एफ एम का मान ये वाला पूरा रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस पर 1/4
4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना, रख लिया। देखिए तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, कट जाएगा ना। अब देखिए विद्यार्थियों, बाय बाय का अंतर गुणा करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे के था विद्यार्थी, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए के भी था, ठीक है ना। देखिए 1/4πε0 यहाँ पे के था इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो कट गया, कट गया ना। अब देखिए बाय बाय, देखिए ये बाय बाय गुणा करेंगे, मतलब इसका गुणा इससे करा देंगे, अंत गुणा कराएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास एफ बटा एफ एम बराबर, देखिए पूरा ऊपर जाएगा ये, तो 4πε0 अब के हो जाएगा, ठीक है ना, बटा ये मतलब देखिए बाय बाय गुणा कराएंगे तो पूरा ऊपर जाएगा, फिर एक गुणा इसमें होगा, देखिए नीचे आ जाएगा ये, तो 4πε0 ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। इसके बाद देखिए 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए एफ बटा एफ एम बराबर क्या बचा, देखिए के ऊपर बचा है तो के बटा 1 कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ कट गया तो 1 बचेगा, ऊपर के था, ठीक है। इसके बाद देखिए कैंची गुणा कराएंगे जब, देखिए तो के यहाँ एम था, के गुणे एफ एम बराबर गुणा यहाँ पर हो जाएगा एफ का नाम एफ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एफ एम का मान कितना है विद्यार्थियों, एफ एम बराबर आ जाएगा देखिए एफ बटा के, ठीक है ना। ये विद्यार्थी हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आप देख लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए एफ एम बराबर एफ बटा के आया था, देखिए तो चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए विद्यार्थियों गा नंबर करते हैं। गा नंबर में कह रहा देखिए कि 10 ओम प्रतिरोध, ठीक है ना, कह रहा 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व, 10 ओम प्रतिरोध आर का मान हो गया और 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व एल का मान है, ठीक है ना, कि कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से, वी का मान 50 वोल्ट है, की बैटरी से जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा ई का मान पूछ रहा है। और देखिए ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन कौन सा करना है, देखिए यहाँ पे नोट कर देखिए, पहले का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, गा नंबर, ठीक है ना, पहले का गा नंबर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले गा में कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध, तो आर का मान कितना दिया, देखिए 10 ओम, इस पर लिख देंगे 10 ओम प्रतिरोध कह रहा था ना, आर का मान 10 ओम हो गया। 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व कह रहा था, एल का मान कितना देखिए 10 हेनरी है, तो 10 हेनरी हो जाएगा ना, एल का मान 10 हेनरी हो गया एल का मान। इसके बाद कह रहा था 50 वोल्ट की बैटरी से, तो बी का मान कितना दिया था 50 वोल्ट, तो बी बराबर लिख लेंगे 50 वोल्ट, इस पर लिख देंगे फिर 50 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो कुंडली में संचित ऊर्जा ई का मान हमसे पूछ रहा है ये, ठीक है ना, ई का मान हमको देखिए निकालना है। तो देखिए विद्यार्थी सूत्र क्या होता है, देखिए ई बराबर सूत्र होता है, देखिए ई बराबर होता है 1/2 और एल आई स्क्वायर होता है सूत्र, ठीक है ना, ई बराबर 2, देखिए ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, ई बराबर 1/2 एल आई स्क्वायर। देखिए विद्यार्थियों एल तो है, आई नहीं है इसमें, तो आई का मान निकाल लेते, देखिए हमें चूंकि पता है हमें कि आई बराबर क्या होता है, देखिए आई बराबर बी बटा आर होता है, ठीक है ना। तो आई बराबर देखिए बी का मान कितना है 50, आर का मान कितना है देखिए 10 दिया है ना, 10 रख लेते हैं यहाँ पे, 10 पन्ना 50, तो ये 5 एम्पियर तो हमारा देखिए आई आ गया है ना, 5 एम्पियर हमारा आई आ गया। अब देखिए इसमें रख लेते हैं, तो ई बराबर आएगा देखिए 1/2 गुड़े एल का मान कितना 10 है, गुड़े आई स्क्वायर लिखा है, मतलब 2 बार आई का मान रखना है यहाँ पे, इसका मतलब है 2 बार आई का मान, तो 5 गुड़े 5 रख लेते हैं यहाँ पे, 5 गुड़े 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा ये, बस गुणा करा दे देखिए, तो ई कितना आ गया देखिए ई बराबर आ जाएगा हमारे पास देखिए 5 पंचे 25, 25 पंचा 125। और देखिए हमको क्या निकालना था विद्यार्थी, ऊर्जा है ना, संचित ऊर्जा, हाँ तो ऊर्जा का मात्रा क्या होता है देखिए जूल होता है, चाहे ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, है ना, कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा कोई भी ऊर्जा उसका मात्रा क्या होता है विद्यार्थी जूल होता है, ठीक है ना। देखिए जूल लिख दिया इस प्रकार, ये देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं कौन सा सही है ना, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, देखिए तो देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन देखिए गा का पहला 125 जूल, ये हमारा सही है ना, यही सही है ना। इसके बाद देखिए तो घा नंबर करते हैं, देखिए घा नंबर कह रहा है कि कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है ना, कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है, धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा, ठीक है ना। देखिए इसको विद्यार्थियों में सॉल्व करता हूँ, देखिए आप समझिए, ठीक है ना, पहले का घा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हम पहले का घा कर रहे हैं, ठीक है ना, देखिए पहले का घा नंबर, ठीक है ना। देखिए पहले घा नंबर क्या बोल रहा था विद्यार्थियों, कागज की सीट पर कह रहा था, कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए चित्र बनाते हैं इसका, देखिए जैसे ये मान लो ये कागज की सीट है हमारी, ये देखिए ये कागज की सीट हो गई,
यहाँ पे देखिए स्याही का धब्बा कह रहा था, ठीक है ना, इस प्रकार ये स्याही का धब्बा हो गया। कागज़ की शीट पर एक स्याही का धब्बा है, धब्बे के ऊपर जो है 6 सेंटीमीटर मोटा और 1.5 अपूर्णांक का कांच का गुटका रख दिया गया है, ठीक है। देखिए कांच का गुटका रखा गया इसमें विद्यार्थियों, तो मोटाई उसकी 6 सेंटीमीटर है। देखिए पहले देखिए फिगर बनाते हैं इस प्रकार, ये कांच का गुटका हो गया हमारा, ठीक है ना। इसकी मोटाई कितनी, 6 सेंटीमीटर है मोटाई, मोटाई इसकी विद्यार्थियों 6 सेंटीमीटर है, इस प्रकार 6 सेंटीमीटर मोटाई है। अपूर्णांक कितना है इसका, 1.5 इसका अपूर्णांक है, ठीक है ना। तो मोटाई को देखिए इस प्रकार कर लेते हैं, ये देखिए ये मोटाई है पूरी, यहाँ से आता है ना ये। अब देखिए जब प्रकाश, देखिए यहाँ पहले अवलंब खींचता हूँ मैं, अवलंब, मान लो यहाँ पर इच्छक है, ये अवलंब खींच दिया, यहाँ पर इच्छक है यहाँ पे। अब देखिए जब प्रकाश किरण आएगी विद्यार्थी, देखिए तो देखिए जब यहाँ से देखिए प्रकाश किरण जाएगी, देखिए ये जैसे प्रकाश किरण यहाँ जाएगी, देखिए इसको एकदम सीधा, जैसे एकदम सीधा जाना चाहिए इससे प्रकाश किरण को, ये सीधा, लेकिन प्रकाश किरण सीधा ना जा करके देखिए ये अवलंब, जैसे देखिए यहाँ सघन माध्यम है, वहाँ विरल माध्यम है, ये वाई वाला माध्यम है विरल, ठीक है ना। इसका अपूर्णांक वाई का अपूर्णांक 1 होता है, ठीक है, वाई का अपूर्णांक 1 होता है। अब जब प्रकाश किरण जाएगी देखिए, तो देखिए सघन से विरल में जाएगी, तो देखिए ये विलंब है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, दूर हटती है विलंब से ना, तो ये प्रकाश किरण देखिए इस प्रकार चली जाएगी, इस प्रकार देखिए चली जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार चली जाएगी, है ना। तो ये लगेगा, ये मतलब हमें यहाँ से आभास होगा कि ये धब्बा जो है स्याही का यहाँ कहीं रखा है, यहाँ कहीं, ये आभास होगा, ठीक है ना। लगेगा कि स्याही का धब्बा यहाँ रखा है, यहाँ कहीं, तो देखिए यहाँ कहीं रखा है। तो ये देखिए आभासी गहराई मान जाएगी, आभासी गहराई को देखिए मैं वाई नाम दे देता हूँ, ठीक है ना, वाई इतनी, देखिए इतनी यहाँ से यहाँ तक ये आभासी गहराई, ठीक है ना। इसको देखिए वाई नाम दे दिया, ठीक है ना, आभासी गहराई को, ये वास्तविक गहराई देखिए। तो हमसे पूछ रहा, देखिए ये कह रहा हमसे कि धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन बताओ, कितना विस्थापित हुआ, ये दूरी पूछ रहा, ठीक है ना, कितना विस्थापित हुआ ये दूरी, ठीक है ना। देखिए तो विस्थापन निकाले थे, देखिए जब विस्थापन निकालें देखिए तो एन बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए एन बराबर होता है, देखिए वास्तविक मोटाई, एन बराबर क्या होता है, देखिए वास्तविक गहराई क्या लिख दें, या मोटाई लिख दें, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई और बटा होता है विद्यार्थियों आभासी गहराई, ये होता है, ठीक है ना, ये सूत्र होता है, लगा देंगे। देखिए तो एन बराबर, देखिए वास्तविक कितनी है, 6 है, आभासी कितना माने, देखिए विद्यार्थी हम वाई माने, ठीक है ना, आभासी वाई माने हैं। तो देखिए एन का मान 1.5 है, 1.5 रख दिया, बराबर 6/y, ठीक है ना। अब तिरछा गुणा कराएंगे, देखिए तो जब तिरछा गुणा कराएंगे देखिए तो 1.5 y बराबर 6 का नम 6 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए y बराबर आएगा 6/1.5, दशमलव हटा देंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा वहाँ पे ना, तो 60/15, तो 15 चौको 60 आ गया 4, ठीक है ना, 4 आ गया। तो y का मान निकाल लिया। अब विस्थापन पूछ रहा था ये वाला, ठीक है ना, कितना विस्थापित हुआ है, तो हम क्या निकालना था, विस्थापन, देखिए तो निकालेंगे, लिखेंगे विस्थापन, इस प्रकार लिख देंगे। तो विस्थापन कितना है, देखिए पूरी वास्तविक गहराई 6 थी, 4 तो वाई का मान आया, ठीक है ना, तो 2 विस्थापित हुआ ना, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वाई का मान 4 सेंटीमीटर आया था ना, 4 सेंटीमीटर, तो कितना 2 सेंटीमीटर ये विस्थापित हुआ, ठीक है। कितना विस्थापित हुआ विद्यार्थियों, 2 सेंटीमीटर, तो आपकी भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, देख लेते हैं, देखिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है ये, देखिए विद्यार्थियों ये घर नंबर कर रहे थे ना, ये देखिए सही है हमारा, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए कह रहा है ये अगला क्वेश्चन कि दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। अब क्या उत्पन्न करती हैं विद्यार्थियों, वो एक समान आवृत्ति की अगर होंगी ना, एक समान आवृत्ति की, ठीक है ना। दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंग उत्पन्न करती हैं एक समान आवृत्ति, मतलब दोनों तरंगे अगर एक समान आवृत्ति की हैं तो वो दोनों तरंगे कला संबंध होंगी, ठीक है ना। कह रहा है दो स्रोत कला संबंध होते हैं, दो स्रोत कला संबंध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, एक समान आवृत्ति की, ठीक है ना, ये सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 4 नंबर में कि एक अर्धचालक डिवाइस की एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है तो परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है, डिवाइस युक्ति हो सकती है। तो देखिए विद्यार्थियों डिवाइस युक्ति हमारी ये जो प्रक्रिया जो घटना घटती है ये सब पीएन संधि डायोड में होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे पीएन संधि डायोड में होता है। तो ये विद्यार्थी हमारे विकल्प ही हो गए। अब चलिए देखिए हमारा विद्यार्थियों खंड आ हो गया, अब खंड बा करते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों खंड बा में आते हैं। देखिए खंड बा में देखिए दूसरे का क्या कह रहा हमसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। चलिए देखिए सूत्र लिखते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हम कौन सा कर रहे हैं, खंड बा कर रहे हैं, ठीक है ना, खंड बा कर रहे हैं हम, खंड बा,
है ना। तो खंड भाग देखिए दूसरे का क्वेश्चन करेंगे हम, दूसरे का क्वेश्चन। तो देखिए दूसरे का क्वेश्चन कह रहा था हमसे, कह रहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। देखिए विद्यार्थी सूत्र क्या होता है, देखिए U बराबर होता है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ठीक है ना। U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अब प्लस 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू जीरो, ठीक है ना। ये विद्यार्थी हमारा सूत्र किसका होता है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों अगर आपको लिखना देखिए लिख देंगे जहाँ जहाँ यू क्या विद्यार्थी हमारा, जहाँ देखिए हमारा यू क्या है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, ठीक है ना। यू हमारा विद्यार्थी देखिए चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, लिखेंगे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व इस प्रकार लिख देंगे, ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। अब देखिए विद्यार्थियों इसके बाद ई क्या हमारा देखिए, ई विद्यार्थी हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। ई क्या विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र, ये लिख दिया। इसको देखिए बी क्या हमारा देखिए, बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। बी हमारा देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, तो लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार लिख देंगे। बी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ना, बी चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद देखिए और लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या बचा अभी देखिए, बी के बाद देखिए हमारा एप्सिलॉन 0 बचा अभी, ठीक है ना। एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं देखिए। तो एप्सिलॉन 0 का विद्यार्थी निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है ना, निर्वात की वैद्युतशीलता है ये, निर्वात की वैद्युतशीलता इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। निर्वात की वैद्युतशीलता है। और क्या बचा विद्यार्थी हमारे पास, म्यू जीरो बचा, ठीक है ना। तो म्यू जीरो का विद्यार्थियों निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है ना, निर्वात की चुंबकशीलता है ये, निर्वात की चुंबकशीलता इस प्रकार लिख देंगे, निर्वात की चुंबकशीलता, है ना, निर्वात की चुंबकशीलता देखिए लिख दिया ना, निर्वात की चुंबकशीलता है ये। अब देखिए विद्यार्थियों हमारा देखिए म्यू था तो म्यू को लिख दिया, देखिए ई को भी लिख दिया, बी को भी लिख दिया, म्यू जीरो को लिख दिया, एप्सिलॉन 0 को लिख दिया, ठीक है ना। सब सारी चीज़ लिख दिया वैल्यू, ठीक है ना। कौन क्या है मतलब लिख दिया, दूसरे का हमारा हो गया, ठीक है ना। इसका चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का खा करते हैं देखिए। तो देखिए विद्यार्थियों दूसरे खाल देख लेते हैं क्या कह रहा है, देखिए हमसे, देखिए दूसरे का खा, देखिए 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 दूसरे खा कह रहा है हमसे कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का बीमी समीकरण लिखिए। एप्सिलॉन 0 का बीमी समीकरण हमसे लिखने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखिए एप्सिलॉन 0 का बीमी समीकरण हम लिख देते हैं ना, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों दूसरे का खा नंबर करेंगे हम, ठीक है ना। दूसरे खा नंबर देखिए कह रहा हमसे कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का बीमी समीकरण लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों एफ बराबर क्या था सूत्र, देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना। देखिए तिरछा गुणा कराएंगे, देखिए बटा एक मान के देखिए तो Q1 Q2 इस साइड आ जाएगा बराबर, ये एफ गुणा यहाँ होगा, देखिए एफ गुणे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। हमको विद्यार्थी एप्सिलॉन 0 बीमा चाहिए, देखिए तो 4 पाई हटा देंगे, नियतांक है ना, कांस्टेंट है, इसे कोई मतलब नहीं देखिए। तो देखिए एप्सिलॉन 0 बीमा चाहिए हमको, देखिए लिखेंगे एप्सिलॉन 0 बराबर देखिए Q1 Q2 बटा, अब देखिए सब बटे में आएगा, देखिए एफ भी बटा में आएगा इसके, देखिए एप्सिलॉन 0 यहीं पे रखा हूँ, ठीक है ना। तो एफ आर स्क्वायर इसके बटा में जाएगा, ठीक है ना, बटा में जाएगा ना, पक्षांतर करेंगे। अब 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं करना है, हटा देना सीधा ना। देखिए एफ गुणा आर स्क्वायर इस प्रकार ही आ जाएगा। अब बीमा लिख देते हैं, देखिए देखिए आवेश की बीमा क्या होती है विद्यार्थियों, ए टी, ठीक है ना, ए टी होती है आवेश की बीमा। इस पर देखिए यहाँ भी ए क्यू, तो ये अभी ए टी आ जाएगा ना, दोनों आवेश हैं ये, ए टी हो जाएगी दोनों की बीमा। एफ, ये एफ क्या है, बल, बल की बीमा क्या होती है विद्यार्थियों, एम एल टी -2 होती है, ठीक है ना। और देखिए दूरी है आर, ठीक है ना, त्रिज्या, तो इसकी बीमा क्या होती है, देखिए एल स्क्वायर होती है इसकी बीमा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या विद्यार्थी देखिए, हमारे पास आगे देखिए ये जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, देखिए ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा में देखिए क्या आएगा, देखिए एम जो कहते हो एल, ये एल स्क्वायर ही है तो एल क्यूब हो जाएगा, ये एल क्यूब, और ये टी -2 है ये, ठीक है ना। इस प्रकार ये लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, देखिए तो देखिए ए स्क्वायर जो कहते हो और टी स्क्वायर जो कहते हो ये हो जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा देखिए तो एम -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा देखिए तो एल -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा देखिए तो टी के पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ फाइनल बीमा देखिए विद्यार्थी आ जाएगी, एम पहले लिख लेते हैं M-1, M-1, एम का एल वाला लिख देखिए एल -3 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए टी यहाँ टी स्क्वायर तो टी के पावर 4 ये लिख देंगे, फिर देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ये लिख देंगे, ठीक है ना।
ये देखिए विद्यार्थी हमारी बीमा आ जाएगी, ये हमारा देखिए आंसर है, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा घा हो गया, अब देखिए दूसरे का गा करते हैं। चलिए तो अब देखिए विद्यार्थियों, अब दूसरे का ग नंबर करेंगे, ठीक है, दूसरे का ग नंबर। चलिए तो देखिए विद्यार्थी दूसरे ग में कह रहा, देखिए चलिए देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो आप क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों दूसरे का ग, ये देखिए दूसरे ग कह रहा है एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों इसमें सवाल में कह रहा है, देखिए एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण समान वेग से, मतलब देखिए बी वेग समान है, मतलब ठीक है ना, बी का मान समान है, मतलब वेग क्या विद्यार्थियों समान है, एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी का मान भी देखिए समान है, ठीक है ना, वो मतलब ये कांस्टेंट है, नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, ये नहीं बदल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, तो प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का अनुपात, मतलब आर पी बटा आर अल्फा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। प्रोटॉन के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और अल्फा कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का अनुपात आर पी बटा आर अल्फा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना, आर पी बटा आर अल्फा का मान पूछ रहा है, ठीक है, अल्फा कण कह रहा था ना, ये पूछ रहा है हमसे। तो देखिए विद्यार्थियों हम देखिए सूत्र पता है हमें, देखिए सूत्र देखिए वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र, ठीक है ना, जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या का सूत्र होता है, देखिए वो आर बराबर होता है, देखिए आर बराबर एम वी बटा क्या होता है, देखिए क्यू बी, ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए जो वी है और बी है, ये तो देखिए कांस्टेंट है, समान है ना, वी और बी। तो देखिए आर बराबर क्या आएगा हमारे पास, देखिए एम बटा क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। इसी से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसी से सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको हटा देंगे वी और बी को हटा देंगे, क्योंकि ये नियत है, ये नहीं बदल रहे हैं, समान है, तो इसे देखिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों चूंकि देखिए हमको पता है, देखिए क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो जैसे देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लो अगर m है, तो जो अल्फा का द्रव्यमान होगा ना, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो प्रोटॉन का द्रव्यमान है में, जैसे देखिए लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान मानो m है, ठीक है ना। तो देखिए विद्यार्थी जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का, अल्फा कण का द्रव्यमान 4 गुना होगा, ठीक है ना, 4m। इसी प्रकार अगर विद्यार्थी देखिए जो देखिए आवेश होता है ना प्रोटॉन का आवेश, जैसे प्रोटॉन का आवेश अगर ले ले, देखिए जैसे प्रोटॉन का आवेश अगर विद्यार्थियों ई ले रहे हैं ई, तो देखिए जो अल्फा कण का आवेश दुगुना होता है प्रोटॉन के आवेश का, अल्फा कण का आवेश क्या होता है विद्यार्थियों, प्रोटॉन का आवेश का दुगुना 2e हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब देखिए उसमें रख लेते हैं, देखिए आर बराबर एम बटा क्यू है, देखिए तो हमको देखिए प्रोटॉन की त्रिज्या, ठीक है ना, अल्फा कण त्रिज्या का अनुपात चाहिए, देखिए तो यहाँ से देखिए बना लेते, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आर पी, इस पर लिखेंगे आर अल्फा, इस पर लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे अब ये मान रखना हमको, देखिए तो लिखेंगे एम पी प्रोटॉन के लिए एम पी, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू पी, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये प्रोटॉन का आवेश, इसी पर अल्फा यहाँ कर लेंगे, देखिए इसी प्रकार यहाँ पे अल्फा करेंगे, देखिए ये देखिए एम अल्फा, नीचे क्या लिखेंगे क्यू अल्फा, मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान बटा अल्फा कण का आवेश। अब देखिए बाय बाय गुणा कराएंगे, इस प्रकार अंता गुणा कराएंगे, देखिए तो क्या मिलेगा हमको, एम पी गुणे क्यू अल्फा ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्यू पी गुणे एम अल्फा, इस प्रकार लिख देंगे। अब बस हमको मान रख देना, देखिए ठीक है ना। तो देखिए आर पी बटा आर अल्फा बराबर, देखिए एम पी का मान कितना, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान एम है तो एम लिख देंगे, गुणे क्यू अल्फा, अल्फा कण का आवेश 2e बटा प्रोटॉन का आवेश ई है, ई लिखेंगे, गुणे अल्फा कण का द्रव्यमान, देखिए अल्फा कण का द्रव्यमान 4m है तो 4m लिख देंगे, ठीक है ना। m से m कटेगा, ई से ही कटेगा, 2 एक 2 2 दूना 4, क्या है देखिए विद्यार्थी हमारे पास आर पी बटा आर अल्फा बराबर, देखिए 1/2, अनुपात कर देते, अनुपात पूछ रहा था, आर पी अनुपाते आर अल्फा बराबर 1/2, ये विद्यार्थी हमारे देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आपको समझ में आया होगा। चलिए विद्यार्थी देखिए अगला क्वेश्चन देखते, देखिए
तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का घा कह रहा मैलस का नियम लिखिए। तो देखिए मैलस का नियम लिख के रखा हूँ, देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैलस का नियम देखिए विद्यार्थियों, घ नंबर देखिए मैलस का नियम कह रहा था, लिखिए ना। देखिए मैलस का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई, ठीक है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमणपाती मतलब I0 के अनुक्रमणपाती होती है तथा उनके बीच बने कोण कोज्या कॉस थीटा के वर्ग के अनुक्रमणपाती होती है। देखिए जैसे देखिए ये देखिए आई अनुक्रमणपात है I0, ठीक है ना। आई क्या विद्यार्थियों, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, I0 क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है ना। और देखिए इनके बीच का कोण है, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए आई बराबर देखिए I0, आई मतलब आई अनुक्रमणपाती I0 पहले समीकरण मान लिया, फिर आई अनुक्रमणपाती कॉस स्क्वायर थीटा, अब दोनों को मिला देंगे तो आई अनुक्रमणपाती I0 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए अनुक्रमणपाती चिन्ह हटेगा, जब हटता है तो नियतांक आता है, तो आई बराबर के I0 कॉस स्क्वायर थीटा, के का मान 1 रख लेंगे तो आई बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए विद्यार्थी हमारा मैलस का नियम है, ठीक है ना। चलिए आप देखिए इसे कर लेना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते देखिए। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन आपको दिखा दूं, देखिए अंगा नंबर, ठीक है ना। अंगा नंबर क्वेश्चन का आराम से देखिए कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो चलिए देखिए अंगा नंबर सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए जैसे अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। देखिए तो देखिए विद्यार्थियों जो मान दिया देखिए इसमें En बराबर दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब बटा देखिए n² होता है, ठीक है ना। ये देखिए सूत्र होता है, देखिए इसी में दर्ज हमको देखिए रखना है, ठीक है ना। ये सूत्र में रखना है, देखिए ये n² है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है तीसरी कक्षा की ऊर्जा बताओ, E3 का मान पूछ रहा है, n का मान 3 रख देंगे तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा हमसे निकाल आएगी हमको, ठीक है ना। ठीक है देखिए यहाँ पर रखेंगे, देखिए ई यहाँ 3 रख देंगे, देखिए 3 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा देखिए यहाँ भी देखिए 3 रखेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर तो कितना जब देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा देखिए 3 3 का 9। अब देखिए 9 से काट देंगे, 9 का भाग देंगे, देखिए तो देखिए विद्यार्थी 9 का भाग देंगे, देखिए तो E3 का मान आएगा हमारे पास। E3 का मान देखिए क्या आएगा, जब भाग देंगे इसका जब भाग देंगे तो माइनस का आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। ये विद्यार्थी हमारा देखिए उत्तर आएगा, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी आपके भी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थी देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला हो गया। देखिए विद्यार्थी इसमें ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बटा में n² भी होता है सूत्र में, ठीक है ना। इसी सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए देख लेते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे का अंगा करेगा, सॉरी अंगा हो गया 4 नंबर करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य, ठीक है ना। परमात्मा पूछ रहा है प्रकाश विवर्तन की, चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थी 4 नंबर में कह रहा था प्रकाश विवर्तन से क्या तात्पर्य, देखिए तो लिखेंगे जब प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश के रास्ते पर जब कोई छोटी सी वस्तु आ जाती है तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़कर निकल जाता है, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थियों आज यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगला पार्ट लेकर के आऊँगा अब। तो अगर मेरा वीडियो विद्यार्थी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थी मैं आपको पूरा सॉल्व पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।